हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, यानी जो हम ई बिज़नेस अगर हम करने की सोचें तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या क्या फिजिकल लेबर चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, कौन कौन से रिसोर्सेज ज़रूरत होते हैं एक ई बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, ई बिजनेस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर वे ऑफ ट्रेडिंग अमंग वेरियस बिजनेस फर्म्स। ठीक है, जो ई बिजनेस है वो बहुत सारी फर्म्स के अंदर बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम भी ऑनलाइन बिजनेस करें, ई बिजनेस करें और ऑनलाइन ट्रेडिंग करें। However, before conducting business electronically, the business firm must have the necessary resources. However, before conducting business electronically business conduct करने से पहले आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी क्या क्या आपको चाहिए वो ई बिजनेस रन करने के लिए, वो हम करते हैं। फर्स्ट ठीक है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आपको बताया था कि भाई आप ऑन द वेब जाके, ठीक है, आप जो भी शॉपिंग करते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो आप ऑन द वेब जाके आपको वो परचेज कर सकते हैं कोई भी आइटम। ऐसे ही अगर कोई जैसे जो सेलर है वो मोबाइल पे तो सब उसका सारा काम नहीं हो सकता, तो क्या उसको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए जिसमें इंटरनेट एक्सेस हो। ठीक है, और जितने भी मिनिमम वाले चीज़ें हैं जैसे वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, वो सब उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब उसमें इंटीग्रेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए। द बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट गेट ए कंप्यूटर विद प्रॉपर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स ट्रेडिंग। ठीक है, एक कंप्यूटर की जरूरत होती है फॉर स्टार्टिंग ई बिजनेस ट्रेडिंग। ई बिजनेस करने से पहले एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। ठीक है, जो भी बंदा आपके पास कंप्यूटर तो आपने रख लिया अपने स्टोर पे या अपने प्रेमाइसेस पे, लेकिन उसको चलाना भी आना चाहिए। आज कंप्यूटर है, ठीक है, मोर देन ये मानो कि भी आप 70-60-70% लोगों को चलाना आता है जो हमारी जनरेशन है। ठीक है, क्योंकि वो गो थ्रू उसके हो चुके, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग कंप्यूटर से भी डरते थे, कंप्यूटर को मतलब उनको चलाना आता ही नहीं था। ठीक है, तो ई बिजनेस करने से पहले एक कंप्यूटर जो ट्रेंड बंदा है वो आपके पास होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि वो इजीली हर चीज़ें कर सके। ठीक है, अंडर ई कॉमर्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू सब ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी ई बिजनेस में की जाती हैं। टू कैरी आउट ट्रेडिंग द बिजनेस मस्ट हैव वेल क्वालिफाइड एंड कैपेबल वर्कफोर्स फॉर who are able to handle internet easily। इंटरनेट की नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए ताकि जो भी काम है वो आसानी से कर सके। दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय टू हैंडल सेल्स ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, हैंडल इंक्वायरीज एंड एक्सेट्रा। वो इतना उसको इतना ट्रेन किया हुआ होना चाहिए कि वो सारे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर वो सब अपने ले सके और कंप्यूटर में स्टोर कर सके। ठीक है, the staff must be able to coordinate among the receipt of order, payment, delivery of order। the staff जो आप अपॉइंटमेंट करो वो इतना योग्य होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट कर सके ऑर्डर लेने में भी, ठीक है, पेमेंट के लिए भी और डिलीवरी के लिए भी। तो एक तरह से मतलब फुल नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की और कंप्यूटर चलाने की, वो सारी परचेजिंग ऑर्डर लेने की, सेल्स ऑर्डर लेने की, डिलीवरी देने की, ये सारी नॉलेज उस बंदे को होनी चाहिए जिसको आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो एज ए टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। यानी चलो ठीक है भाई, आपने कंप्यूटर रख लिया, स्टाफ रख लिया, लेकिन अब जो पेमेंट है उसका कैसे करोगे। ठीक है, तो पेमेंट के लिए फॉर द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स की सक्सेस के लिए the business enterprises needs to develop an efficient system of receiving payment for the goods sold। जो business enterprises हैं उनको एक efficient system डेवलप करना पड़ता है for receiving payments।
पेमेंट रिसीव करने के लिए जो सामान उसने बेचा है। फॉर दिस द बिजनेसमैन हैव टू मेक एग्रीमेंट अरेंजमेंट विद कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड एजेंसीज। तो जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, जैसे वीज़ा हो गया, आपका मास्टर कार्ड हो गया, इनके साथ टाई अप करते हैं, ठीक है, और जो बैंक्स हैं उनके साथ टाई अप करते हैं और एक अरेंजमेंट करते हैं कि भाई एक ऐसा तरीका बनाया जाए कि जैसे पेमेंट आप हमारे अकाउंट में या डाल दें, जो भी कस्टमर पेमेंट करता है, ठीक है, तो वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए और उसका ऑर्डर प्लेस हो जाए, ठीक है। Sufficient information should be given on this system so that customer can calculate accurate amount to be paid, and there must be automatic system of refunding, ठीक है। ये इसका मैं बता देता हूँ आपको रिसीविंग पेमेंट का, जैसे पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है, जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोई जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, अमेजोन है, जो आप पेमेंट पे क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है, पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो पेमेंट गेटवे पे ले जाता है। पेमेंट गेटवे वो होते हैं जिनके ऊपर आप अकाउंट बना के आपका अकाउंट उससे लिंक हो जाता है। जैसे हमने स्कूल का किया हुआ है कि आप जब ऑनलाइन फीस भरते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन फीस भरने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड करवाना पड़ता है आपके स्कूल का जो अकाउंट नंबर है वो, यदि स्कूल का नहीं, आपका जैसे आप अपना पेमेंट गेटवे बनाना चाहते हो तो आपको उस पेमेंट गेटवे के पास जाके आपको अपना अकाउंट लिंक कराना पड़ता है उस पेमेंट गेटवे से। अब पेमेंट गेटवे कैसे करते हैं? पेमेंट गेटवे के ऊपर सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वो बैंक से इंटीग्रेटेड होते हैं, बैंक से उनका सपोर्ट होता है, ठीक है, हर बैंक से, तो वो फिर जो पेमेंट है वो रिसीव कर लेते हैं और जो जैसे आपका अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और जो पेमेंट गेटवे हैं वो कौन कौन से आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे बिल्डेस्क है, आपका रेजर है, पेपल है, ठीक है, और ईवे है। इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जो पेमेंट गेटवे कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेमेंट ली जाती है। फोर्थ है वेल डिजाइन वेबसाइट, ठीक है, सीधी सी बात है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी लिंक्स उस पर डले हुए हैं, जैसे व्यू का है या फिर होम का है, जैसे लिंक होते हैं वेबसाइट के ऊपर, यहाँ होम है, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के टैब होते हैं, ठीक है, इस तरह के टैब होते हैं। तो ये टैब आपको मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए और जिससे इन पे क्लिक किया जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है। फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छा गैप होना चाहिए हर कंटेंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई सारा एक साथ डाल दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन उसका अच्छा होना चाहिए, उसका जो व्यू है, ठीक है, वो जो कलर है जो आप डाल रहे हो उसमें कॉन्ट्रास्ट जो भी है, रेड ब्लू, आपकी जो इच्छा अनुसार है, बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब मैं देखे तो हाँ लगे कि भाई हाँ कुछ बना रखा है, क्योंकि वेबसाइट से ही ऑर्डर प्लेस होते हैं और वेबसाइट जितना इजी होगा, इजी टू यूज़ होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एक वेबसाइट है वो अच्छे से डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी क्या होता है? ई-कॉमर्स will succeed only if adequate telephone line and internet facility are available, ठीक है। तो ई-कॉमर्स वो सक्सेस कब होता है जब एडिक्वेट टेलीफोन लाइंस है वो किसी की होनी चाहिए, ठीक है, एंड इंटरनेट फैसिलिटी आर अवेलेबल, और जो
टेलीफोन कम्युनिकेशन जैसे BSNL है, ठीक है, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू टेलीफोन, यानी लैंडलाइन एक आपके ऑफिस पे लगा दिया जाता है, उसके थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। तो एक ई-कॉमर्स के लिए एक एडिक्वेट टेलीफोन लाइन होनी चाहिए और इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए, एंड देयर इज नो इंटरप्शन इन दीज सर्विसेज। और जो ये सर्विसेज है टेलीफोन लाइन वाला और इंटरनेट कनेक्शन वाला, वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए 24/7। 24/7 कई बार लिखा होता है 24/7, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है, और 7 दिन। इसका मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन, यानी 365 डेज, जितने भी साल में दिन होते हैं उसके दौरान आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल एक बिजनेस को कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए इंटरप्शन हो जाता है, जैसे कई बार कहते हैं कि बैंक में भी जम जाते हैं या फिर कोई वेबसाइट पे जाते हैं कि सर्वर डाउन है, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, ठीक है, टेलीफोन लाइन एंड इंटरनेट फैसिलिटी है ना, इसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन हो जाता है, ठीक है, इंटरप्शन की वजह से वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो इस वजह से आपकी जो लाइन वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो भी हम ऑर्डर प्लेस करें, जो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो उसको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये थे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए हमें ई बिजनेस रन करने